क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, ए बी सी तीन सब क्वेश्चंस है। रेडियस दिया है पहले ए में, सेकंड में डायमीटर दिया है, थर्ड में रेडियस दिया है। ठीक है, रेडियस दिया है 1, ए का सॉल्व करेंगे। रेडियस है 14 mm। देयरफॉर सॉल्यूशन एरिया ऑफ सर्कल is equals to pi r square. Therefore is equals to pi क्या है, pi का वैल्यू हमें पता है 22/7 r स्क्वायर। r इंटू आर स्क्वायर का मतलब r इंटू आर। ठीक है, तो r इंटू आर का उसको 14 इंटू 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। Therefore is equals to ये क्या होगा हमारा 22 इंटू 14 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 22 इंटू 14 इंटू 2 करेंगे तो 28 हो जाएगा। ठीक है, अभी रफ वर्क में 22 इंटू 28 मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 जा 16, 1 कैरी में 8 2 जा 16 एंड 1 17, 0 लेंगे, सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 6 11, 1 carry 6, 616। Therefore is equals to 616। आंसर लिख लो, आंसर इज इक्वल्स टू आंसर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 616 mm में दिया है, मिलीमीटर। अब ये स्क्वायर हो जाएगा, एरिया है। ठीक है, एरिया है तो ये हमेशा स्क्वायर में होता है। हमने इंट्रोडक्शन में, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ये सब किया है। ऐसा यूनिट एरिया का स्क्वायर में क्यू होता है, ये सब भी रीजन हमने किया है। ठीक है, अब यहाँ डायमीटर दिया है, पहले तो हमें रेडियस निकालना पड़ेगा क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो सॉल्यूशन, देयरफॉर पहले रेडियस और डायमीटर का हमें रिलेशन पता है। ठीक है, रेडियस क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर। देयरफॉर r इज इक्वल टू 1/2 इंटू 49, 2 से डिवाइड करोगे आप, ये हो जाएगा 24.5, यानी रेडियस क्या आ गया, रेडियस इक्वल टू 24.5। अब हम एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर इज इक्वल टू पाई क्या है 22/7 इंटू रेडियस क्या है 24.5 और फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, तो 24.5 एंड 24.5। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं हम। 24.5 इंटू 24.5 क्या होता है, 24.5 इंटू 24.5, 5 5 जा 25, 5 क्या 2 कैरी में आ गया, 5 नीचे, 5 4 जा 20 और 2 22, 2 22, 5 2 जा 10 एंड 2 12। ठीक है, एक जीरो लेंगे, दूसरे नंबर से करना मल्टीप्लाई। 4 5 जा 20, 2 कैरी में, 4 4 जा 16 एंड 2 18, 4 2 जा 8 एंड 1 9। ठीक है, 2 जीरो लेना पड़ेगा, तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 5 जा 10, 1 कैरी में 0, 2 2 जा 4 एंड 1, सॉरी 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 1 9, 2 2 जा 4। एडिशन करना पड़ेगा। 5 प्लस 0 प्लस 0 5, 2 प्लस 0 प्लस 0 2, 2 प्लस 8 10, 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 9 20, 2 हो जाएगा 6। मल्टीप्लाई करते समय भले दोनों डेसिमल का हो या एक डेसिमल का हो, यहाँ पे दोनों डेसिमल के हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेने का, उसके बाद डेसिमल का देखने का। अभी यहाँ भी राइट साइड से एक डिजिट के पहले डेसिमल है, यहाँ भी राइट से एक डिजिट के पहले डेसिमल है, तो यहाँ पे हम 2 डिजिट के पहले डेसिमल डाल देंगे। ठीक है,
तो ये आ जाएगा देयरफॉर इज इक्वल्स टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 600.25। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। अभी 22 को 7 से डिवाइड मत करो, तो एक ऑलरेडी डेसिमल में है, फिर यहाँ से डिवाइड करोगे फिर वो भी डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, तो 600.25 को 7 से डिवाइड कर लो। ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। 7 के टेबल में 60, 7 8 जा 56, 4 आया, ये 0 नीचे लेंगे। 7 5 जा 35, 5, अब 7 के टेबल में 5 नहीं आता, तो आप A2 को आपको A2 को नीचे लेना पड़ेगा, मगर ये 2 से पहले डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लेना पड़ेगा। अब 2 को आप नीचे ले सकते हो। 7 7 जा 49, 3, अब ये 5 नीचे आएगा। ठीक है, 5 नीचे आ गया, अब ये हो जाएगा 7 5 जा 35, आ गया रिमाइंडर 0। तो ये हो जाएगा देयरफॉर इज इक्वल्स टू 22 मल्टीप्लाई बाय 85.75। अभी 85.75 इंटू 22 कर लो। 85.75 इंटू 22, 2 5 जा 10, कैरी में 1, 2 7 जा 14 और 1 15 हो गया। 1 5, 1 कैरी में चले गया। 2 5 जा 10 एंड 1 11, 2 8 जा 16 एंड 1 17, नीचे एक 0 ले लो, दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। 2 5 जा 10, 1 कैरी में, 2 7 जा 14 एंड 1 15, 2 5 जा 10 एंड 1 11, 2 8 जा 16 एंड 1 17। ठीक है, एडिशन कर लो। 0 0 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, 1 प्लस 5 6, 7 प्लस 1 8, 1 प्लस 7 8 एंड 1। ठीक है, अभी डेसिमल लगाओ। अभी कैसा है, 22 में तो कहीं डेसिमल नहीं है, ऊपर 85.75 है, राइट साइड से 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल। तो देयरफॉर इज इक्वल्स टू 1886.50 मीटर में दिया है डायमीटर, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमने रेडियस भी फाइंड आउट किया था, तो रेडियस हमारा वो डायमीटर से रेडियस फाइंड किया था, तो रेडियस में भी मीटर लिख दो। 24.5 m मीटर। ठीक है, और हमने एरिया फाइंड किया। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब सी सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, therefore area of circle is equals to pi r square, therefore equals to pi है 22/7, रेडियस है 5, 5 स्क्वायर 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, therefore is equals to 22/7 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा आपका 25। therefore is equals to, अब 25 को 7 से डिवाइड कर लो या फिर 22 को 7 से डिवाइड कर लो, किसी से भी कर सकते हैं। हम 25 को करते हैं 7 से डिवाइड, तो क्या होगा, 7 3 जा 21, आ गया 4 तो नहीं आएगा 7 के टेबल में, तो डेसिमल लिख के यहाँ 0 ले लेंगे। 7 5 जा 35, अब ये 5 आ गया, 0 1 ले लिया हमने। अब 7, अब एक बार डेसिमल लगे तो उसके आप कितना भी 0 लगा के आप 2-3 डेसिमल के 2-3 नंबर तक आप डिवाइड करने के लिए 0 0 आप ले सकते हो। अब 7 7 जा
49, अब ये 1 आ गया, फिर से 0 ले लो, अभी 7 1 जा 7, तो फिर 3 आएगा। ठीक है, अब डेसिमल के बाद 3 डिजिट हमने कर लिया, बहुत हो गया। तो ये आप लिख सकते हो 22 मल्टीप्लाई बाय 7 को आपने 25 को आपने 7 से डिवाइड किया तो आपका आया 3.571। ठीक है, अब 3.571 को मल्टीप्लाई कर लो 222 से। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 कैरी में, 2 5 जा 10 एंड 1 11, 2 3 जा 6 एंड 1 7, एक 0 आएगा। अब फिर 2 है, एक 0 आपने ले लिया तो सेम ही नंबर आएगा, जो ऊपर मल्टीप्लाई किया 2 से तो नीचे भी 2 से ही करोगे तो सेम नंबर लिख लो, 2 4 1 एंड 7। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आएगा। अब ऐड कर लो, तो जाएगा 2 6 5 8 एंड 7। अब ऊपर 2 नंबर से पहले डेसिमल था, यहाँ भी 2 नंबर से पहले डेसिमल ले लो, ये हो जाएगा therefore equals to 785.62 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर लिख दो। therefore आंसर एरिया ऑफ सर्कल is 785.62 सेंटीमीटर स्क्वायर।